Hello everyone, welcome to the Calm classes. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज पढ़ने का सबसे इजी ट्रिक हम लोग आज जानेंगे कि कैसे कम से कम समय में आप अनसीन पैसेज लगा सकें। अगर आप लोग के पास एग्ज़ाम में अगर टाइम है तो एक बार पैसेज को ऊपर से रीड कर लें, और अगर टाइम ना हो तो सीधे क्वेश्चन पे आएँ, मेन क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस वर्ड को सीधे पैसेज में ढूंढें। आप वीडियो को पॉज करके एक बार चाहे तो पैसेज पढ़ सकते हैं। मैं आपको लाइन बाई लाइन पैसेज का मतलब समझा देता हूँ हिंदी में। माई ब्रदर डेविड वॉज ऑलवेज क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर। मेरा भाई डेविड बहुत ही क्लोज था अपनी दादी माँ के। दादी माँ और वो मदर नेचर का लव एक साथ शेयर करते थे, और वो फूड खाते थे जो वो खुद ग्रोन किए थे। जब भी डेविड का शेड्यूल परमिट करता था, ये ड्रॉप ऑफ शॉर्ट विजिट एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी, जाता था दादी माँ के यहाँ और कप ऑफ कॉफ़ी पीता था। एक दिन जब वो अपने दादी माँ के घर गया, देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो वहाँ पर वो दादी माँ के घर के पोर्च में वो डर्ट के पीछे छोड़ के आया। यही स्टार्ट हुआ, बाद में ये कॉलिंग कार्ड कहलाने लगा। ग्रैंड मदर जब भी घर जाती थी तब पहचान जाती थी कि डेविड आया था, क्योंकि वहाँ पे पोर्च में उनके यहाँ पर चंक ऑफ डर्ट रखा रहता था। यद्यपि ग्रैंड मदर का पालन पोषण इटली में गरीबी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से यूनाइटेड स्टेट में अच्छे पैसे कमाए। शी वॉज हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट एंड एंजॉयड अ फुलफिलिंग लाइफ। अभी रिसेंटली उनको स्ट्रोक आया, उनकी मृत्यु हो गई। हर कुछ सैड था उनकी मृत्यु से। डेविड वॉज डिस्कंसोलेटेड। इसकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड अब नहीं रही। क्वेश्चन करने से पहले आइए कुछ हम वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं, जिससे हमें पैराग्राफ समझने में इजी होगा। जैसे चंक मतलब होता है पीस, किसी पीस को चंक कहते हैं। पोर्च वरांडा कहलाता है। कॉलिंग कार्ड या फ़ोन कार्ड या विजिटिंग कार्ड को कॉलिंग कार्ड कहा जाता है। अपब्रिंगिंग, किस तरह आपको पाला गया है वो अपब्रिंगिंग कहलाता है। डिस्कॉन्सोलेट मतलब बहुत ही अनहैप्पी, सैड। एक्जुबरेंट, फुल ऑफ एनर्जी, हैप्पीनेस। डेवास्टेटेड, बहुत ज़्यादा अपसेट होना, एक्सट्रीमली अपसेट एंड शॉक डेवास्टेटेड कहलाता है। हिलेरियस, एक्सट्रीमली फ़नी। सॉम्बर मतलब सैड और सीरियस होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट मतलब हम लोग जानते ही हैं, जैसे सैड होता है तो सैड का उल्टा डेवास्टेटेड तो होगा नहीं। डेवास्टेटेड मतलब होता है सैड। हिलेरियस भी एक्सट्रीमली फ़नी होता है। एक्जुबरेंट मतलब हैप्पी होता है, तो ये सैड का उल्टा एक्जुबरेंट होगा। सॉम्बर मतलब भी सैड होता है, तो ये इसका एंटोनिम्स एक्जुबरेंट होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ग्रैंड मदर यूज्ड टू बी rich in Italy but poor in United States. In the United States but is now in Italy. Poor earlier but become rich later on. Rich earlier but poor but now poor. तो इसके लिए हम देख लेते हैं पहले पैराग्राफ। आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए होंगे कि क्वेश्चन अपब्रिंगिंग के बारे में पूछ रहा है। तो आपको सेकंड पैराग्राफ में अपब्रिंगिंग वर्ड दिख रहा है। तो इसमें कह रहा है ऑल्दो ग्रैंड मदर हैड अ पुअर अपब्रिंगिंग इन इटली, शी मैनेज टू डू वेल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो पहले गरीब थी लेकिन वो प्रयास करके बाद में अमीर बनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग का रहेगा, तो क्वेश्चन है ग्रैंड मदर यूज टू बी। तो ग्रैंड मदर ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि थर्ड वाला जो है, जिसमें पुअर अर्लियर बट रिच लेटर ऑन, पहले गरीब थी फिर बाद में अमीर हो गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड मदर इंजॉयड अ लाइफ, कैसे लाइफ इंजॉय की थी उन्होंने। हेल्दी बट सिकली, हेल्दी थी बट थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहती थी। गुड एंड हेल्दी, रिच बट सिकली, पुअर एंड हेल्दी। अगर आप ओवरऑल पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से हेल्दी वर्ड सेकंड पैराग्राफ में दिख रहा होगा। तो सेकंड पैराग्राफ में जैसा हम लोग दिख रहा है, सी वॉज हेल्दी एंड इंडिपेंडेंट एंड एंजॉयड अ फुलफिलिंग लाइफ। तो इससे हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो पैसेज पढ़ने के बाद हमें आंसर मालूम चल गया कि ये इसका आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन होगा, गुड एंड हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड मदर्स डेथ मेड एवरीवन। ग्रैंड मदर्स की मौत ने सबको क्या कर दिया था? सैड कर दिया था डेविड को भी। दूसरा ऑप्शन डिस्कंसोलेट, सैड मतलब डिस्कंसोलेट मतलब सैड एक्सक्लूडिंग डेविड, डेविड सैड नहीं हुआ था। तीसरा ऑप्शन है हैप्पी एंड डिस्कंसोलेट, सब लोग खुश थे। या चौथा ऑप्शन है सैड एक्सक्लूडिंग डेविड, डेविड को छोड़कर सब लोग सैड थे। तो क्वेश्चन में डेथ के बारे में पूछा है, तो हम लोग पैसेज में डेथ वर्ड ढूंढेंगे। तो लास्ट में हम लोग जहाँ देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में लिखा है एवरी वन वॉज सैडेंड बाई हर डेथ, हर कोई सैड था उनके डेथ से। डेविड वॉज डिस्काउंसलेट, डेविड भी सैड था।
हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड वॉज नाउ गॉन। तो इसका आंसर होगा, पैसेज से हम लोग को ये मालूम चला कि ग्रैंड मदर्स की डेथ से सब लोग दुखी थे और डेविड भी। तो पहला ऑप्शन हम लोग का सैड इंक्लूडिंग डेविड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड लीव अ डैश साइन ऑफ ग्रैंडमास पोर्च इफ सी वॉज नॉट एट होम। तो पहला ऑप्शन शेड्यूल, चंक ऑफ डर्ट, तीसरा ऑप्शन कॉलिंग कार्ड, चौथा कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं वर्ड है साइंस ऑफ ग्रैंडमास पोर्च। तो ये वर्ड हम ढूंढेंगे पैसेज में। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पहले पैराग्राफ के 5वीं लाइन में आपको पोर्च दिखेगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। वन डे व्हेन ही फाउंड नो वन होम लेफ्ट अ चंक ऑफ डर्ट ऑन हर पोर्च। तो वो अपने दादी माँ के पोर्च पे चंक पीसेज ऑफ डर्ट रख के जाता था ताकि उसकी दादी माँ जब आएँ तो उनको पता चल जाए कि वो डेविड जो है आया था। इससे उसकी दादी माँ को पता चल जाता था। तो एक साइन था। तो क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इसमें पूछा गया है कि क्या साइन था, तो सेकंड ऑप्शन है चंक ऑफ डर्ट साइन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।